हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन सबसे ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर सांख्यिकी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा नंबर इससे आएंगे। कितने नंबर का चैप्टर है ये? 13 नंबर का चैप्टर है। 13 नंबर, और किस में से? 80 में से 13 नंबर, यानी कि 13 नंबर तो 80 में से यही दे देगा। ओनली आपने ढंग से पढ़ लिया 13 नंबर तो ये चैप्टर ही दे देगा। ठीक है, तो बाकी के 13 नंबर अगर ये पूरा चैप्टर अच्छे से अगर समझ लेते हो, अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो 13 नंबर यही दे देगा 80 में से। 20 नंबर तो आपके सेशनल होते हैं तो वो वहाँ से आएंगे, और 13 नंबर ये इस चैप्टर में से आपको मिल रहे हैं। यानी कि पूरे साल के आपको सेशनल 20 नंबर दे रहे हैं, उसमें से 13 नंबर ही एक अकेला चैप्टर आपको एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 13 नंबर दिलवाएगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से अगर एक ही चैप्टर ये पढ़ लोगे तो भी बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। सांख्यिकी है। सांख्यिकी के मतलब होता है कुछ डाटा होते हैं, उन डाटा को किस तरीके से अरेंज करना है, उस डाटा से अपने को किस तरीके से अपने को रिलेशन बनाना है, एक मीन्स निकालना है। मीन्स का मतलब होता है माध्य या एवरेज, माध्य या औसत। ठीक है, माध्य कैसे निकालता है इस चीज़ से। ठीक है, तो अपने मीन किस तरीके से फाइंड करेंगे, कितने तरीके हैं मीन फाइंड करने के। अगर क्लास इंटरवल दे रखा तो उसमें कैसे करेंगे, और नॉर्मली दे रखा है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि 2 नंबर है वो 3 बार आ रहा है, 4 नंबर है 5 बार आ रहा है। इस तरीके ऑब्जर्वेशन दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उससे अपन किस तरीके से माध्य पता करेंगे। तो ये चीज़ अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, इस चैप्टर पर। ठीक है, तो आप देखिए, मैंने एक मीन्स का फॉर्मूला होता है। जैसे अपन कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये मैंने कोई नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने नंबर हैं इस तरीके के नंबर देते हैं और अपने को पूछ ले माध्य क्या है। ठीक है, तो कितने नंबर है, पहले तो इन नंबरों का सम जोड़ दें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 नंबर से डिवाइड दे दो। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड दे दो, ऑब्जर्वेशन का सम कर दो। तो यहाँ कितने हो गए? 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 अपॉन 5 क्या आ गया? ये क्या आ गया? इसका मीन आ गया। कितना आ गया? 3 का इसका क्या हो गया? मध्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मध्य हो गया। तो ये तो एक सिंपली डाटा ऑब्जर्वेशन दे रखे थे, उससे अपने को निकालना था। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा आपके साथ वो मजाक, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना होगा तो ये करेगा 2 3 x 5 7, और माध्य बोल देगा। उसका माध्य है वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। x की वैल्यू पता करो। किसकी वैल्यू पता करो? x की वैल्यू। क्या करेंगे अब अपन? क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन माध्य कैसे निकालते हैं अपन? ऑब्जर्वेशनों का सम 2 + 3 + x + 5 + 7 अपॉन ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, और ये माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 रख दें इसकी जगह। तो 3 2 5 5 और 5 10 10 और 7 17 प्लस x अपॉन 5। अब 5 को इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 4 × 5 = 17 + x, यानी कि 5 चौक 20 20 - 17 = x। x बराबर क्या वैल्यू आ गई अपने दोस्तों? अपने पास 3 आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन अलग अलग किस तरीके से कोई एक ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे आप कहोगे फ्रीक्वेंसी में उसमें क्या अंतर होगा? इसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। जैसे मैंने 2 3 लिखा, यहाँ पे मैं 3 3 5 5 7 7 इस तरीके से लिखूँ तो बहुत बड़ा एक वैल्यू हो जाएगी। और इसी को मैं अगर टेबल में बनाना चाहूँ ऑब्जर्वेशन में तो मैं लिखूँगा 2 3 5 7। अब सामने ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन, और सामने लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि कितनी बार आया 2, कितनी बार आया इसमें? 1 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। और 7 कितनी बार आया? 2 बार। अब आप लोग कहोगे ये टेबल कहाँ से बनती है? ये टेबल यहाँ से बनती है। कुछ नहीं, ये डाटा दे रखे हैं, डाटा की मैंने टेबल को अरेंज कर दिया। उस डाटा को एक संक्षिप्त रूप में लिखने की कोशिश की है मैंने, एक
अरेंज करने की, डाटा के अरेंज करने की कोशिश की, इस वजह से मैंने टेबल बना दी। बाकी ये टेबल जो होती है वो इसी तरीके की होती है कि जो भी ये वैल्यू दे रखी होती है, ये जो अपने के पास बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे 5 आ रहा है, 5 7 बार आ रहा है, तो अपन 5 को 7 बार लिख रहे हैं ऐसे, या 6 है 5 बार आ रहा है, तो उसको अपन 5 बार ना लिख के अपन इसमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख देंगे 6 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। इसका कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन दोस्तों। एक एग्जांपल लिया मैंने, आपके सामने लिखा है एग्जांपल नंबर 1 ले लो। तो इसके अंदर 10 स्टूडेंट है, उन्होंने इस तरीके से मार्क्स प्राप्त करे हैं कि 10 नंबर, 3 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 10 नंबर आए थे उनके, और 2 ऐसे स्टूडेंट जिसके 20 नंबर आए हैं, 1 ऐसा स्टूडेंट जिसके 30 आए हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट जिसके 40 नंबर आए हैं। ये मान लो आपकी 50 में से नंबर थे, कितने में से, 50 में से थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 में से हो 100 में से हो, ये अपने कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो अपन मार्क ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स कितने 10 20 30 40, और स्टूडेंट 3 2 1 4। अब ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसको मार्क ऑब्टेन को लिखेंगे एक्स आई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक टेबल और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई और एक्स आई का, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 10 तीन बच्चों के प्राप्त किए तो कितने हो गए 30, 20 दो ने किए तो 40, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। अब इसका सम करना है, किसका, एफ आई एक्स आई का सम, यानी कि इस पूरे का सम करना है। तो 160 और 40 200, 200 और 30 30 से दोनों 60, यानी कि 260। 260 तो एफ आई एक्स आई आ गया, एफ आई एक्स आई आ गया। और ये कितनी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही, फ्रिक्वेंसी का सम कितना आ रहा, 4 नहीं 5 5 5 10। तो अपने पास मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है अपने पास सम का फॉर्म साइन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। यानी कि मैं कहने का मतलब मेरा होता ही है कि जो ये चीज़ लिखी है वही सेम पहले ऑब्जर्वेशन थे उनका सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ गए 10 आ गए, और ऑब्जर्वेशनों का सम कितना आया वो कितना आ गया। जैसे मेरे पास 3 था, इसलिए मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। 20 मेरे पास 2 बार था, तो अगर मैं जोड़ता 20 तो भी मेरे पास 40 आते। 10 को मैं 3 बार जोड़ता तो 30 आते। 30 को मैं 1 बार जोड़ता 30 ही आते। 40 को मैं 4 बार जोड़ता तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस तो 160 ही आते। इनका मैंने सम किया है 260। ऑब्जर्वेशनों का सम अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 260 अपॉन 10 कितना आ गया, आंसर कितना आ गया दोस्तों 26। ये क्या आ गया, आपका मीन आ गया। ये है मीन निकालने का तरीका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक तो वो क्वेश्चन था, एक ये क्लास इंटरवल के रूप में आएगा कि 10 और 20 के नंबर के बीच में 3 स्टूडेंट वेरी करेंगे, 20 और 30 के बीच में 2 स्टूडेंट वेरी करेंगे, 30 और 40 के बीच में 5 स्टूडेंट वेरी करेंगे। कहने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि 10 और 20 के बीच में 3 स्टूडेंट है। कहने का मतलब 3 स्टूडेंटों के एक के 11 नंबर भी हो सकते हैं, एक के 12 भी हो सकते हैं, एक के 19 भी हो सकते हैं। वो इंटरवल किसके बीच में लाई करेंगे, 10 और 20 के बीच में। और जैसे 20 और 30 के बीच में, जैसे एक के 24 है, एक के 25 है, एक के 27 है, एक के 28 है, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, तो 2 होंगे। 30 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 5 है। और 40 और 50 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 7 है। 50 और 60 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इंटरवल दे रखा, क्लास इंटरवल दे रखा है, तो अपन इसको कैसे करेंगे। तो इसके अंदर एक क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा आपको। तो
ये चीज़ है। अब ये मैं एक बार मेथड के बारे में बता देता हूँ। अपन इन तीनों मेथड ये क्वेश्चन अपन तीनों मेथड से करेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे, दूसरा अज्यूम करके करेंगे अज्यूम मीन मेथड से, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। ये तीनों ही मेथड से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि स्टेप डेविएशन मेथड या अज्यूम मीन मेथड और या डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ, फिर वहाँ से भी ये हटा दूंगा। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं FI 3, 2, 5, 7 और 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब अपने को अपना मीन का फॉर्मूला एक्चुअली था क्या, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्चुअली मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI, सम ऑफ FI। ये अपने पास मीन का फॉर्मूला था सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपने को डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो अपने पास FI है, XI नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में XI चाहिए, XI अपने पास है नहीं, तो XI अपन पता करेंगे। क्लास इंटरवल का XI निकालना होता है या क्लास मार्क्स निकालने होते हैं, तो अपर लिमिट प्लस या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब ये होगा 20, लोअर लिमिट का मतलब है 10, इन दोनों का सम अपॉन 2, यानी कि 10 प्लस अपर लिमिट, अपर को U मान लो, U, लोअर लिमिट L अपॉन 2। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, सीधा सीधा 10 और 20, 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, 30 और 20 50, 50 का आधा कितना हो गया 25, ये 40 और 30 ये हो गया आपके 70, 70 का आधा क्या हो गया 35, 50 और 40 90, 90 का आधा 45 और 60 और 50 110, 110 का आधा क्या हो गया 55 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 55। अब अपने को FI और XI पता करना है। FI और XI पता कर लो। FI और XI इन दोनों का मल्टीप्लाई यही चाहिए इसके अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर। तो FI तो ये रहा, XI ये रहा, तो FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 15 से तो 45, 2 को 25 से 50, 5 को 35 से कितना हो गया 5 × 25, 2 15 और 2 17, 175। 45 को 7 से 7 पंडा 25, 7 पंजा 35, असला की 3, 5 चौक 28 और 3 31। 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 5 3 15, असला की 1, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, अब इसका सम निकाल लो। सम ऑफ FI इंटू XI कितना आ गया, देखो दोस्तों 5 5 5 5 5 10, 5 15, 5 20, असला की 2 2 हो गए 6 6 5 6 5 11 11 7 18 18 1 19 19 और 6 25, असला की 2 2 1 3 3 1 4 450। अब अपने पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी FI 3 2 5 5 10 10 20, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10। तो डायरेक्ट मेथड अगर लगाना चाहे तो डायरेक्ट मेथड से क्या होगा कि सम ऑफ FI इंटू XI अपॉन कितना हो गया समीशन ऑफ FI, तो इसका वैल्यू आ गई 450, नीचे आ गया 20, 20 से 20 गया तो इसका जो मीन आ गया वो कितना 45 का आधा कितना हो गया 22.5, 22.5 क्या आ गया इसका मीन आ गया। अब देखिए दोस्तों, एज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन में आगे एज्यूम मीन मेथड से कराने की कोशिश करूँगा यहीं पे। ये इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया। एज्यूम मीन मेथड देखते हैं। एज्यूम मीन मेथड का एक नया ये आता है कि उसमें एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नया एज्यूम नंबर करना पड़ता है। तो मैं
ये अपने कहीं काम नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से इसको ये हटा देता हूँ। टेबल में दोबारा बना दूंगा इस तरीके की, ये हटा देता हूँ, एक बार आपको समझने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा ये एफ आई रहने दो। अब देखो अपने को एक नया वेरिएबल पता करना पड़ेगा जिसका नाम होगा डी आई। क्या होगा? डी आई। और वो होगा क्या कि अपने पास जो भी ये एक्स आई है, एक्स आई में से ए को घटा दो। ए क्या है? एज्यूम नंबर। क्या नंबर है? एज्यूम नंबर। एज्यूम नंबर वो कहाँ से एज्यूम करना है? इस एक्स आई में से एज्यूम करना है। कहाँ से एज्यूम करना है? एक्स आई में से। तो अपन कैलकुलेशन को माइनस प्लस में न ले जाते हुए अगर यहाँ से इसको ही अगर एज्यूम कर ले तो बढ़िया है, नहीं तो बीच का कोई भी टर्म उठा लो, जैसे 35 उठा लिया, 35 उठा लो, एज्यूम कर लो 35, या फिर 15 कर लो तो माइनस में नहीं आएगा यार। ये 35 लोगे तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 35 को, ए की वैल्यू ले रहा हूँ 35। तो देखिए दोस्तों 35 अगर मैंने ली यहाँ पे वैल्यू, तो 15 में से 35 कितने गए मेरे पास? कितने रहे? 20 रहे माइनस के। यहाँ 25 में से 35 यानी कि माइनस का 10 रहे, यहाँ की तरह 0, यहाँ की तरह प्लस का 10, यहाँ की तरह प्लस का 20, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई की जगह मैंने क्या लिखा? 55। 55 में से 35 गए 20, 45 में से 35 गए 10, 35 में से 35 गए 0। अब मेरा नेक्स्ट टर्म यह है कि मैं इसको एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एफ आई कहाँ पे मेरा? ये है। डी आई कहाँ पे? ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? माइनस का 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 20। इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू 0, 7 और 10 का 70, और इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60। अब इसका सम निकालूँ मैं, सम ऑफ एफ आई डी आई, तो कितना आएगा? 60 प्लस का ये माइनस का दोनों गए, ये माइनस का 20 है और प्लस का 70 है, यानी कि प्लस का 50 मेरे पास यहाँ से ये आ गया, वैल्यू आ गई 50। अब जो फॉर्मूला होता है जो एज्यूम मीन मेथड का, एज्यूम मीन मेथड का, वो होता है ए यानी कि एज्यूम नंबर प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यानी कि एज्यूम मैंने क्या कर रखा है? नंबर ऑफ 35 कर रखा है एज्यूम, ये 35 प्लस ठीक है 50 अपॉन नंबर ऑफ 20 यानी 20। और तो यहाँ से ये कितना आ गया अपने पास? 35 प्लस 2.5 यानी कि 37.5। कितना आ गया? 37.5। ठीक है दोस्तों, इसका मीन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मेथड आता है, कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे करते हैं वो चीज़ आगे मैं बता देता हूँ एक बार। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में दोस्तों इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। साथ में इसके बाद में एक और टर्म पता होगी यहाँ पे, उसकी नाम होता है यू आई, होता है यू आई, और यू आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और फिर ये यहाँ पे एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में ये चीज़ नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, एच का मतलब होता है इन दोनों के बीच में इंटरवल कितना है, 10 और 20 के बीच में इंटरवल कितना है? 10। तो इसकी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया डी, इसके ऊपर माइनस 10 का डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब इसको और इसको फ्रिक्वेंसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -6, -2, 0, 7, 3 दूनी 6। अब इसका सम निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? समीशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू 6 से 6 गया और कितना बच गया? 5 बच गया मेरे पास। क्या बच गया? 5 बच गया। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्टेप डेविएशन तो फॉर्मूला होता है अपने पास कि एज्यूम नंबर ए तो सेम का सेम, मल्टीप्लाई ऑफ एच और समीशन ऑफ
एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, एज्यूम नंबर तो कितना हो गया 35 प्लस मल्टीप्लाई एच 10 हो गया, और यहाँ पे एफ आई यू आई की वैल्यू 5 और एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये 10 से 20 गया 2, 5/2, यानी कि जो मीन्स आ गया वो कितना आ गया 37.5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को ये आंसर सोल्व करना है। तीनों मेथड मैंने बता दिए, डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से कैसे करते हैं, स्टेप डेविएशन से कैसे क्वेश्चन होता है। स्टेप डेविएशन में क्या चीज़ नहीं आती है, कुछ नहीं, मीन्स वो सेम ही आएगा पर तरीका अलग अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।